टॉपिक इज नथिंग बट द स्टेशनरी वेव, जिसको हम स्टैंडिंग वेव भी कहते हैं, है ना। स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव क्यों कहते हैं? जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, दो रिजिड सपोर्ट है, इसके बीच में एक स्ट्रिंग कनेक्ट किया है, स्ट्रिंग को बीच से पकड़ के खींच दिया, बीच से पकड़ के बोलो, या से एक पॉइंट को फिक्स कर दिया और इधर दूसरे दो जो हाफ तैयार होंगे उसके सेंटर से हमने खींच के छोड़ दिया, तो ये वेव इस तरीके से तैयार होती है ना। ये पॉइंट को फिक्स करना होता है, दो में से कोई भी हाफ के सेंटर से इसको पकड़ के खींच दिया तो हमें ये दो लूप्स मिल गए, राइट। तो यहाँ पे ये जो रेड कलर का सिग्नल है, दिस सिग्नल इज ट्रेवलिंग टूवर्ड्स दिस साइड, राइट हैंड साइड, तो दिस इज नथिंग बट द इंसिडेंट वेव, है ना। इसको हम क्या कहेंगे? इंसिडेंट वेव कहेंगे। और फिर यहाँ पे ये इधर से इधर गया और इधर इंसिडेंट होके इधर से क्या हुआ? रिफ्लेक्ट हुआ। तो रेड कलर की वेव इज इंसिडेंट वेव, तो ब्लैक कलर की वेव इज व्हाट? रिफ्लेक्टेड वेव। ठीक है। व्हेन दिस इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड वेव दोनों एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाती है, सुपर इम्पोजिशन होता है इनका, है ना, एडिशन होता है, सुपरपोजिशन होता है, तब हमें जो वेव मिलती है दैट इज नथिंग बट द स्टेशनरी वेव या स्टैंडिंग वेव, है ना। यहाँ पे एनर्जी ट्रांसफर नहीं होती है, दैट्स व्हाई द नेम इज कॉल्ड एज द स्टैंडिंग वेव और स्टेशनरी वेव। ठीक है। अब ये कंप्लीट वेव हो गई। इस कंप्लीट वेव की वेवलेंथ जो होती है ये होती है लैम्बडा, है ना। तो यहां से यहां तक के द वेवलेंथ इज नथिंग बट लैम्बडा, राइट। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे, जैसे कि ये पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट और ये तीसरा पॉइंट। यहाँ पे एम्पलीट्यूड मतलब डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल की कुछ भी नहीं है, वो पार्टिकल यहीं पे है, ये पार्टिकल यहाँ पे है, ये पार्टिकल यहाँ पे है। तो सच पार्टिकल्स विच आर हैविंग द जीरो और मिनिमम डिस्प्लेसमेंट दे आर कॉल्ड एज नोड्स, denoted by n points of minimum, और मिनिमम मतलब जीरो डिस्प्लेसमेंट्स, है ना, जहां पे पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट कैसी रहती है? जीरो। और दूसरा पॉइंट रहता है एंटीनोड, एंड इट इज डिनोटेड बाय ए। व्हाट इज एंटीनोड? ये है एंटीनोड, जहां पे एंड डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम रहती है ना, दैट इज ए, एम्पलीट्यूड जितनी, राइट। तो ये दो एंटीनोड्स नहीं कंसिडर किए जाते, ये एक ही एंटीनोड कहा जाता है इसको, राइट। ये भी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वाले पॉइंट्स है, तो दिस इज ऑल्सो एंटीनोड। सो एंटीनोड्स आर पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमम, और ये मैक्सिमम मतलब प्लस माइनस ए रहता है, राइट। पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट्स, है ना। अगर इन दोनों की एडिशन कर दी तो दिस बिकम्स प्लस माइनस 2a हो जाएगा, है ना। तो अब यहाँ पे इनके बीच का डिस्टेंस क्या होता है वो समझ लेते हैं, राइट। ये कंप्लीट वेव हो गई, फुल वेव, दैट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव हाफ साइकिल मिलके, तो उसकी वेवलेंथ हो गई लैम्बडा। ठीक है। दो सक्सेसिव नोड्स यहां से यहां तक के, ये एक लूप हो गया, तो दिस इज नथिंग बट द डिस्टेंस लैम्बडा बाई 2। ठीक है। मतलब दो सक्सेसिव नोड्स के बीच का डिस्टेंस इज लैम्बडा बाई 2। दो सक्सेसिव एंटी नोड्स, ये ए से ए तक का ये जो डिस्टेंस है, दिस इज ऑल्सो लैम्बडा बाई 2, है ना। दो सक्सेसिव नोड्स के बीच का डिस्टेंस लैम्बडा बाई 2, दो सक्सेसिव एंटी नोड्स के बीच का डिस्टेंस इज ऑल्सो लैम्बडा बाई 2। लेकिन दो सक्सेसिव नोड और उसके एडजेसेंट एंटी नोड, एंटी नोड नोड, नोड एंटी नोड, एंटी नोड नोड, मतलब कॉन्जिक्यूटिव एंटीनोड नोड या नोड एंटीनोड, इनके बीच का डिस्टेंस कितना रहता है? इट इज लैम्बडा बाय 4। दिस इज ऑल्सो लैम्बडा बाय 4, दिस इज ऑल्सो लैम्बडा बाय 4 एंड दिस इज ऑल्सो लैम्बडा बाय 4। सो ये यहां से यहां तक के कितने लैम्बडा बाय 4 के सेक्शन आ गए? 1 2 3 4, 4 लैम्बडा बाय 4, 4 4 कैंसल, तो दिस इज लैम्बडा, है, इट इज लैम्बडा, है ना। तो these are what certain this is what certain condition points, these are what certain points regarding to the stationary wave, or which is also called as standing wave.
ठीक है, इसी स्टैंडिंग वेव का अभी हमें इक्वेशन तैयार करना है और इक्वेशन से हम नोड्स और एंटी नोड्स की कंडीशन मतलब कहाँ कहाँ पे नोड और एंटी नोड अपीयर होंगे वो हम फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले दो सिग्नल्स हमें कंसीडर करनी पड़ेगी, एक इंसिडेंट वेव और एक रिफ्लेक्टेड वेव, राइट। तो वापस से एम्पलीट्यूड मतलब डिस्प्लेसमेंट की ही टर्म में हम इसको कंसीडर करेंगे। लेट अस कंसीडर द वेव ट्रेवलिंग along positive x direction is x is equals to equation of amplitude displacement is what a into sine of omega t प्लस माइनस के एक्स ये रहता है। इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूं तो ये x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा मतलब 2 पाई एन टी प्लस माइनस के मतलब वेव नंबर होता है दैट्स वैल्यू इट्स वैल्यू इज 2 पाई बाय लैम्डा। तो 2 पाई x बाय लैम्डा, 2 पाई बाय लैम्डा मतलब k हो गया इनटू x इट इज। ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 2 पाई कॉमन है तो a इंटू साइन ऑफ 2 पाई, ओके वी विल कीप इट एज इट इज। ठीक है, ये एक सिग्नल हो गई और दूसरी सिग्नल एंड सिमिलरली x इज इक्वल टू दूसरी सिग्नल, मैं इस इक्वेशंस को मॉडिफाई करूंगा। द वेव ट्रेवलिंग along negative x direction is अगेन द इक्वेशन, मैं अभी ये डायरेक्ट इक्वेशन लिखूंगा क्योंकि उसी की हमें जरूरत है। तो a साइन 2 पाई एन टी प्लस माइनस 2 पाई एक्स बाय लैम्डा, 2 पाई एक्स बाय लैम्डा। अब आप लोग ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि ये दोनों इक्वेशन सेम दिखाई दे रहे हैं। हम मॉडिफिकेशन करेंगे इसमें, चेंज क्या चेंज, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गया। ठीक है, क्या बोला है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है ना, जो वेव पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है उसके इक्वेशन में माइनस साइन आना चाहिए और जो वेव निगेटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है उसके इक्वेशन में पॉजिटिव साइन आना चाहिए। ये ध्यान में रखना है। ठीक है, मतलब यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। आई विल कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस एज इक्वेशन नंबर 2। मतलब क्या, इक्वेशन में एम्पलीट्यूड सेम है, फ्रीक्वेंसी भी सेम है, चेंज क्या है सिर्फ डायरेक्शन का, राइट। और ये माइनस प्लस आने की वजह से ये इक्वेशन हो जाएगा x1 एंड दिस इक्वेशन बिकम्स x2, मतलब डिस्प्लेसमेंट इज x2। ठीक है, अब ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जाने वाली सिग्नल कौन सी, तो राइट ब्लू वाली सॉरी रेड वाली सिग्नल जो है दैट इज इंसिडेंट वेव है ना, ये पॉजिटिव गोइंग सिग्नल है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। इसके ऊपर मैंने यहाँ पे ये एरो भी शो किया है ना, ये इधर जा रही है। और निगेटिव गोइंग मतलब ये ब्लैक वाली सिग्नल है जो निगेटिव एक्स डायरेक्शन में मतलब इधर जा रही है, दिस इज निगेटिव एक्स डायरेक्शन। तो जो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है ना, उसके लिए निगेटिव साइन क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव गोइंग सिग्नल रेड वाली सिग्नल यहाँ पे जाके इंसिडेंट हो रही है, मतलब दिस इज अ पॉइंट ऑफ कोलिजन और यहाँ पे पॉइंट ऑफ कोलिजन इज कंसिडर्ड एज ओरिजिन और ओरिजिन के लेफ्ट साइड से आ रही है तो लेफ्ट हैंड साइड में साइन का उसके लिए साइन क्या रहेगा, निगेटिव। फिर ये रिफ्लेक्टेड वेव जो ब्लैक कलर की वेव है वो इधर से इधर जाके इधर इंसिडेंट हो रही है, मतलब ये पॉइंट इस रेड साइड मतलब रेड ब्लैक वाले वेव के लिए मतलब रिफ्लेक्टेड वेव के लिए पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया दैट इज ओरिजिन। और इस ओरिजिन के राइट से आ रही है इसलिए निगेटिव एक्स डायरेक्शन में जाने वाली सिग्नल में पॉजिटिव साइन रहता है। बात क्लियर है सबको। अब हमें रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करना है, तो एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों की एडिशन करेंगे। सो बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, क्या कहता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, एक्स रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज x इज इक्वल टू x1 प्लस x2, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू ये इक्वेशन लिखेंगे a साइन
2 पाई एन टी माइनस 2 पाई एक्स बाय लैम्बडा, वेवलेंथ भी एज इट इज है ना, माइनस 2 पाई एक्स बाय लैम्बडा प्लस ए इंटू साइन ऑफ 2 पाई एन टी प्लस 2 पाई एक्स बाय लैम्बडा माइनस प्लस, फिर क्या करेंगे, a यहां से कॉमन निकल जाएगा, राइट, ये a कॉमन निकलता है, मैं इसी इक्वेशन में a को कॉमन निकालता हूं और यहाँ पे ब्रैकेट डाल देता हूं, ठीक है, और ब्रैकेट डालने की वजह से अब ये इक्वेशन कैसा हो गया, साइन a प्लस साइन b, है ना, ये हो गया, ये ब्रैकेट मतलब इसको a बोलेंगे और इस ब्रैकेट को हम b बोलेंगे, तो साइन a प्लस साइन b इसका फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, तो व्हाट इज साइन a प्लस साइन b, द फॉर्मूला इज, ब्रैकेट में लिखता हूं, साइन a प्लस साइन b इज इक्वल टू 2 इंटू साइन a प्लस b बाय 2 इंटू कॉस ऑफ a minus b by 2 it is, right, the formula is 2 into sin a plus b by 2 into cos a minus b by 2, right, रिमेंबर दैट दिस इज साइन ए प्लस साइन बी, बहुत बार क्या हो जाता है, ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, वो करना नहीं है ना, 2 इंटू साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी बाई 2, वो यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ए की वैल्यू ये ब्रैकेट, बी मतलब ये ब्रैकेट, वो अप्लाई करते हैं, तो क्या मिलेगा, ध्यान देंगे बराबर, तो x इज इक्वल टू, ये 2 आ जाएगा, 2 इस a के साथ लिख देते हैं, तो 2a इंटू साइन, साइन a प्लस बी, ये a है ये b है, 2 पाई एन टी माइनस 2 पाई एक्स बाय लैम्बडा प्लस 2 पाई एन टी माइ प्लस 2 पाई एक्स बाय लैम्बडा एंड होल इट इज डिवाइडेड बाय 2 इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी, तो कॉस ए पहले लिख देंगे 2 पाई एन टी माइनस 2 पाई एक्स बाय लैम्बडा माइनस बी, तो माइनस ऑफ 2 पाई एन टी माइनस 2 पाई एन टी माइनस ऑफ प्लस 2 पाई एक्स बाय लैम्बडा माइनस 2 पाई एक्स बाय लैम्बडा एंड होल इट इज डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, इसमें कुछ कैंसिल वगैरह होगा, जैसे कि यहाँ पे 2 पाई एक्स बाय लैम्बडा 2 पाई एक्स बाय लैम्बडा माइनस प्लस, फिर इधर 2 पाई एन टी 2 पाई एन टी इधर कैंसिल हो गया, ठीक है, तो बचा क्या, x इज इक्वल टू 2a साइन ऑफ 2 पाई एन टी प्लस 2 पाई एन टी, इट इज 4 पाई एन टी बाय 2 इंटू कॉस ऑफ minus 2 pi x by lambda minus 2 pi x by lambda, it is cos of minus 4 pi x by lambda upon 2, that is 2 lambda, ठीक है, तो दिस इज व्हाट, इसको आगे हम सॉल्व करते हैं, ओके, ओके, so 2 pi x is equals to twice है sin of 4 pi nt by 2 into cos of minus 4 pi x by lambda 2 lambda, ये हमें मिला है, यहाँ पे कुछ कैंसिल होगा, दिस इज 2 जा and this is also 2 जा, right, so this equation can be written as, therefore x is equals to 2a sin of 2 pi nt बचा into cos of, देखो ये cos ऑफ माइनस थीटा इज cos थीटा, राइट, तो ये cos ऑफ 2 पाई x बाय लैम्बडा हो जाएगा, है ना, तो 2 पाई x बाय लैम्बडा, कमेंट लिखता हूँ, cos ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू cos ऑफ थीटा, इसको रीअरेंज करता हूँ, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू ट्वाइस a, ये कांस्टेंट है, cos ऑफ 2 पाई x बाय लैम्बडा ये भी कांस्टेंट है, बिकॉज द सिग्नल इज
वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एम्पलीट्यूड, तो ये कॉस भी सामने ले लेता हूं, तो कॉस ऑफ 2 पाई एक्स बाय लैम्बडा इनटू साइन ऑफ 2 पाई एन टी, राइट। तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, आपने इक्वेशन 1 और 2 को याद होगा, तो इट वाज x1 इज इक्वल टू a sin 2 पाई एन टी माइनस 2 पाई एक्स बाय लैम्बडा, मतलब साइन के तुरंत बाद वाला जो ब्रैकेट था 2 पाई एन टी माइनस 2 पाई एक्स बाय लैम्बडा, दिस इज कंप्लीट फेज, सेम इज द इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे भी वही दिख रहा है, साइन और उसका ब्रैकेट ये क्या हो गया, इसको छोड़ दिया तो इधर भी a था इधर भी a था, दैट इज नथिंग बट द एम्पलीट्यूड, साइन और उसका ब्रैकेट छोड़ दिया तो ये इतना जो बचता है ट्वाइस ए कॉस ऑफ 2 पाई एक्स बाय लैम्बडा, दिस इज नथिंग बट द एम्पलीट्यूड ऑफ स्टेशनरी वेव, है ना। तो इसके जगह पे हम रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, देयरफॉर x इज इक्वल टू रिजल्टेंट के लिए हम r का इस्तेमाल कर लेते हैं, तो r इसके जगह पे आ गया इनटू साइन ऑफ 2 पाई n, मतलब ओमेगा होता है इनटू t। तो रिजल्टेंट मतलब स्टेशनरी वेव का इक्वेशन हमें मिला, आई विल कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 3 as r is equals to sin x is equals to resultant amplitude of resultant wave is r sin omega t, where r is nothing but the amplitude, जिसकी वैल्यू क्या है, where this r is nothing but equals to, इसके जगह पे आया है तो it is twice a cos of 2 pi x by lambda it is, ठीक है। r is amplitude of resultant wave, ठीक है। अब हमें यहाँ पे करना क्या है कि वी हैव टू फाइंड द पोजीशंस ऑफ नोड्स एंड एंटी नोड्स, मतलब हमें कंडीशन फाइंड आउट करनी है नोड और एंटी नोड की। सो लेट अस कैलकुलेट, फर्स्ट इज कंडीशन ऑफ नोड, नोड की कंडीशन देखते हैं। तो नोड मतलब मिनिमम डिस्प्लेसमेंट वाला पॉइंट रहता है, तो उसके लिए रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना रहेगा, 0 रहेगा, राइट। तो r इज इक्वल टू 0, तो r की वैल्यू ये है, वो सब्स्टिट्यूट करते हैं, ट्वाइस a cos ऑफ 2 पाई x बाय लैम्बडा एंड इज इक्वल टू 0, है ना। ट्वाइस a राइट हैंड साइड में भेज दिया तो cos ऑफ 2 पाई x बाय लैम्बडा बचा इक्वल टू 0 बाय ट्वाइस a इज 0, cos को शिफ्ट कर दिया तो 2 पाई एक्स बाय लैम्बडा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ 0 हो जाएगा, राइट। तो 2 पाई एक्स बाय लैम्बडा, इसकी वैल्यू हमें क्या क्या मिलेगी, कॉस इनवर्स 0 कहाँ पे रहता है, पहली वैल्यू कॉस में 0 की रहती है पाई बाय 2, सेकेंड विल बी 3 पाई बाय 2, थर्ड विल बी 5 पाई बाय 2, देन 7 पाई बाय 2 एंड सो ऑन इट इज, ठीक है। तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, है ना, इन टर्म्स ऑफ लैम्बडा अगर हमें इसको फाइंड आउट करना है तो मैं एक दो वैल्यूज यहाँ पे साइड में कैलकुलेट करके बताता हूँ, बाकी x की वैल्यू फिर हम डायरेक्ट लिखेंगे, राइट। जैसे कि लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड की हर एक वैल्यू को लेफ्ट हैंड के साइड के साथ इक्वेट कर दो, तो 2 पाई एक्स बाय लैम्बडा इज इक्वल टू क्या है, पहली वैल्यू पाई बाय 2, ये पाई पाई यहाँ पे कैंसिल हो गया, x फाइंड आउट करना है तो x इज इक्वल टू लैम्बडा ऊपर गया और ये 2 डिनोमिनेटर में आया तो 2 2 जा 4, मतलब पहली वैल्यू हो गई लैम्बडा बाय 4, ठीक है। दूसरे वैल्यू के साथ इक्वेट कर लेते हैं, फिर आगे से हम सिमिलरली करके लिख सकते हैं। तो 2 पाई एक्स बाय लैम्बडा, वापस से लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सेकेंड वैल्यू 3 पाई बाय 2 इट इज, राइट। तो इधर भी पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, x फाइंड आउट करना है, लैम्बडा 3 की तरफ चला जाएगा तो 3 लैम्बडा बाय 2 2 जा 4, तो x इज इक्वल टू 3 लैम्बडा बाय 4 मिला, 3 लैम्बडा बाय 4। तो जब 1 इंटू पाई बाय 2 था तब 1 इंटू लैम्बडा बाय 4 आया, 3 इंटू पाई बाय 2 हुआ तो 3 इंटू लैम्बडा बाय 4 हुआ, राइट। तो 5 इंटू लैम्बडा बाय 5 इंटू पाई बाय 2 के वक्त क्या आएगा, 5 लैम्बडा बाय 4, 7 इंटू पाई बाय 2 के लिए क्या आएगा, 7 लैम्बडा बाय 4 एंड सो ऑन, है ना। पाई बाय 2 पाई बाय 2 पाई बाय 2 पाई बाय 2 कॉमन है, 1 3 5 7, तो यहाँ पे भी 1 3 5 7 आया है,
पाई बाय 2 के जगह पे लैम्डा बाय 4 कॉमन है। इसका जनरल इक्वेशन तैयार करेंगे तो जनरल इक्वेशन क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू, सबसे पहले तो आप लोगों ने लैम्डा बाय 4 लैम्डा बाय 4 लैम्डा बाय 4 लैम्डा बाय 4 ये कॉमन है तो उसको कॉमन निकाल देंगे, लैम्डा बाय 4 कॉमन हो गया। ठीक है, फिर नंबर कौन सा बचा, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 लाइक दिस, मतलब ऑड नंबर। ऑड नंबर कैसे तैयार होता है, इवन नंबर में एक ऐड करने के बाद। इवन नंबर कैसे तैयार होता है, किसी भी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद। तो क्या करेंगे, पहले इवन नंबर तैयार करेंगे, है ना। तो इवन नंबर मतलब कोई भी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। p ये एक वेरिएबल ले लिया जिसकी वैल्यू 1 2 3 4 5 6 कुछ भी रह सकती है। 2p इसमें 1 ऐड कर दिया तो 2p प्लस 1 हो जाएगा। और ये जरूरी नहीं है कि इवन नंबर में एक ऐड करने के बाद ही ऑड नंबर मिलता है करके, इवन नंबर में से एक माइनस भी कर दिया तो भी ऑड नंबर मिलेगा। तो उसके लिए इक्वेशन बन जाएगा x इज इक्वल टू 2p माइनस 1 इंटू लैम्डा बाय 4 जो कॉमन है वो एज इट इज, p आया है इसलिए xp ये लिखेंगे, राइट। लेकिन इन दोनों के वक्त नंबर्स कुछ अलग रहेंगे। नंबर्स क्या रहेंगे वो देख लेते हैं। यहाँ पे p की वैल्यू क्या पुटअप करेंगे सो दैट सबसे पहले हमें लैम्डा बाय 4 मिलेगा। अगर हमने p के जगह पे 0 रख दिया तो 2 इंटू 0 0 0 प्लस 1 1 1 इंटू लैम्डा बाय 4 लैम्डा बाय 4, मतलब p विल स्टार्ट फ्रॉम 0 हियर। देन 1 रखेंगे तो 2 इंटू 1 2 2 प्लस 1 3 3 इंटू लैम्डा बाय 4 3 लैम्डा बाय 4, फिर ये 2 3 4 एंड सो ऑन। और इस कंडीशन के लिए p की वैल्यू क्या रहेगी, 0 नहीं पुटअप कर सकते, माइनस आएगा आंसर। 1 रखेंगे तो 2 इंटू 1 2 2 माइनस 1 1 1 इंटू लैम्डा बाय 4 लैम्डा बाय 4, मतलब इट विल स्टार्ट फ्रॉम 1। 2 रखेंगे तो 2 इंटू 2 4 4 माइनस 1 3 3 इंटू लैम्डा बाय 4 3 लैम्डा बाय 4, मतलब आगे ये बढ़ते जाएगा एक एक से लाइक दिस। तो जब प्लस 1 करेंगे तो इट विल स्टार्ट, p की वैल्यू स्टार्ट होगी 0 से, माइनस 1 करेंगे तो p की वैल्यू स्टार्ट होगी 1 से। ये हो गई कंडीशन नोड की। व्हाट अबाउट एंटी नोड, सो सेकंड इज कंडीशन ऑफ एंटी नोड। कंडीशन ऑफ एंटी नोड क्या रहेगी, एंटी नोड आर द पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, और उस समय में डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू होती है प्लस माइनस 2a, राइट। तो प्लस माइनस 2a अगर है तो r की जगह पे r की वैल्यू रखेंगे, इट इज ट्वाइस है cos ऑफ 2 pi x by lambda will be equals to plus minus 2a, राइट। 2a यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ये 2a और ये 2a कैंसिल, cos को उधर भेज दिया तो 2 pi x by lambda is equals to cos इनवर्स ऑफ प्लस माइनस 1 मिलेगा, राइट। तो 2 pi x by lambda is equals to cos इनवर्स प्लस माइनस 1, प्लस 1 कहाँ पे मिलता है, 0 पे मिलता है, माइनस 1 कहाँ पे मिलता है, पाई पे मिलता है, फिर 2 पाई पे 1 3 पाई पे माइनस 1 4 पाई पे 1 5 पाई पे माइनस 1 एंड सो ऑन। ठीक है, यहाँ पे भी हमें x की अलग अलग वैल्यूज क्या आएगी वो यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो लेट अस कैलकुलेट, राइट। इधर कैलकुलेट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड की के लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के हर एक वैल्यू के साथ इक्वेट कर दो। तो 2 पाई एक्स बाय लैम्डा इज इक्वल टू पहले 0, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, ये लैम्डा गया 2 पाई गया तो ऑब्वियसली 0 ही मिलेगा। ठीक है, x की वैल्यू 0 आ गई। फिर 2 पाई एक्स वापस से लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के दूसरे वैल्यू के साथ इक्वेट करते हैं तो पाई आ गया, राइट। पाई के साथ इक्वेट किया, पाई पाई कैंसिल, x इज इक्वल टू लैम्डा ऊपर 2 नीचे तो लैम्डा बाय 2 हो गया। ठीक है, एक और वैल्यू फाइंड आउट करके देख लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा एग्जैक्टली बाद की वैल्यूज क्या आएगी। 2 पाई एक्स बाय लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई है तो यहाँ पे भी पाई पाई कैंसल, 2 2 कैंसल, x इज इक्वल टू लैम्डा, और यही लैम्डा मतलब क्या, दैट इज x इज इक्वल टू 2 इंटू लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2 के टर्म में लिख दिया। ठीक है, तो x की पहली वैल्यू 0 मिली, दूसरी वैल्यू लैम्डा बाई 2 मिली, तीसरी वैल्यू 2 लैम्डा बाई 2 मिली, है ना। तो 0 के वक्त 0 लैम्डा बाई 2,
पाई के वक्त 1 पाई के वक्त 1 लैम्बडा बाई 2, 2 पाई के वक्त 2 इंटू लैम्बडा बाई 2, 3 पाई के वक्त क्या आएगा 3 इंटू लैम्बडा बाई 2 आएगी, फिर 4 पाई के वक्त 4 इंटू लैम्बडा बाई 2 आएगी, 5 पाई के वक्त 5 इंटू लैम्बडा बाई 2 आएगी, एंड सो ऑन इट विल गो, राइट। इसको रिजल्टेंट मतलब एक जनरल इक्वेशन इसका तैयार करते हैं, तो एक्सपी क्या आएगा, कॉमन क्या है लैम्बडा बाई 2 लैम्बडा बाई 2 लैम्बडा बाई 2 लैम्बडा बाई 2 लैम्बडा बाई 2, लैम्बडा बाई 2 को कॉमन निकाल दिया, फिर बचा क्या 0 1 2 3 4 5, तो एक p ले लेते हैं, तो p इंटू लैम्बडा बाई 2, जहां पे p की वैल्यू क्या कहां से स्टार्ट होगी 0 से, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, रख के देख सकते हैं। p के जगह पे पहले 0 रखो, 0 इंटू लैम्बडा बाई 2 0, फिर 1 रखो 1 इंटू लैम्बडा बाई 2 लैम्बडा बाई 2, 2 रखो 2 इंटू लैम्बडा बाई 2 2 लैम्बडा बाई 2 2 कैंसिल लैम्बडा, 3 रखेंगे 3 इंटू लैम्बडा बाई 2 3 इंटू लैम्बडा बाई 2। सो दीज आर व्हाट, दिस इज हाउ, मतलब ये वेवलेंथ के इन पोजीशंस पे हमें एंटी नोड्स मिलेंगे और इन पोजीशंस पे हमें नोड्स मिलेंगे। सो दीज आर व्हाट जनरल इक्वेशंस xp xp, and this is xp for nodes and anti nodes, right?